अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूटीआई, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और लेडीज़ में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इस वीडियो में हम इसके कुछ कॉजेज़ डिस्कस करेंगे, देन साइंस एंड सिम्टम्स और इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बता दूं। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको यूरिनेशन में बर्निंग फील होती है, लाइक आप जब यूरिन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है। कुछ लोगों में ये जलन बहुत ही कम होती है, लेकिन कुछ में इतनी सेवियर होती है कि वो उसकी वजह से यूरिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको यूटीआई का प्रॉब्लम हो सकता है। देन द सेकेंड साइन इज़ फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है। इवन वॉशरूम जाने के बाद भी आप जब वापस आते हैं तब भी आप में प्रेशर मेंटेन रहता है और ऐसा लगता है कि अभी भी वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। इससे क्वांटिटी यूरिन की इंक्रीज़ नहीं करती है, लेकिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फील होता है। देन द थर्ड साइन इज़ आपके यूरिन में से काफ़ी गंदी स्मेल आती है। नॉर्मली भी यूरिन में से स्मेल आती है, लेकिन इस केस में वो स्मेल काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाती है और बहुत ही गंदी वाली स्मेल आती है। इसका मतलब है कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं। देन द नेक्स्ट साइन इज़ यूरिन में आपको वाइट विस्कस या पस फील होती है। इसके अलावा ब्लड भी आ सकता है स्वेयर केसेस में, या फिर यूरिन का कलर चेंज हो जाता है और उसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाती है। देन इसका एक और साइन है, आपको पेट के निचले हिस्से में पेन फील होती है और अगर ये इन्फेक्शन किडनीज तक चला जाता है तो उस केस में कमर वाली साइड पे पसलियों के नीचे, रिब्स के नीचे आपको पेन फील होती है। और अपर ट्रैक के इन्फेक्शन में आपको फ़ीवर हो सकता है, 101 102 तक फ़ीवर जा सकता है। और इस केस में फ़ीवर भी चिल्स के साथ होता है, मतलब ठंड लगती है आपको काफ़ी ज़्यादा और आपको नोज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन भी हो सकती है। ये कुछ इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो रहा है या हो चुका है। इसके लिए आप अपने डायग्नोसिस के लिए यूरिन आरई का टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत सस्ता है, पाकिस्तान में 300-400 में ये टेस्ट हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आप में इन्फेक्शन के चांसेस हैं या नहीं हैं। अब मूव करते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ। इसके बहुत से कॉजेज़ हैं, लेकिन इसके जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है इम्प्रॉपर हाइजीन, मतलब पुअर हाइजीन। जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं उनमें यूटीआई का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है। देन सेकंड कॉज, फीमेल में ये काफ़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि फ़ीमेल का इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी उसकी ऐसी होती है कि उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन के ट्रांसफ़र होने के। देन फीमेल्स जो हैं वो यूज़ करती हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स, उसकी वजह से भी उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं या फिर कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं बर्थ को कंट्रोल करने के लिए जो इन्फेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा मेनोपॉज में जब भी ख़वातीन के पीरियड्स बंद होते हैं तो उस टाइम पे भी एस्ट्रोजन का लेवल हमारी बॉडी में काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। देन आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट का सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से भी यूटीआई के इन्फेक्शन इस केस में बढ़ सकते हैं। देन अगर आपको कोई भी यूटीआई की एबनॉर्मेलिटी है या फिर उसमें कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से यूरिन उसमें ट्रैप हो जाता है और अच्छे से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, या फिर आपने कोई सर्जरी करवाई है अपने यूरिनरी ट्रैक की और बार बार एग्जामिनेशन करते वक्त कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज़ की जा रही हैं, तो इसकी वजह से भी यूटीआई के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन डायबिटीज़ के केस में या फिर किडनी में स्टोन होने की वजह से भी यूटीआई हो सकता है। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो बार बार वॉशरूम नहीं जा पाते, या फिर हॉस्पिटलाइज्ड पीपल वो यूरिनरी कैथेटर यूज़ करते हैं, उस केस में भी यूटीआई बहुत कॉमन है। अब मूव करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। मोस्टली ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, लेकिन पहले आपका टेस्ट किया जाता है उसका किस इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई का प्रॉब्लम हो रहा है, किस बैक्टीरिया की वजह से, तो उसको डायग्नोस करने के बाद आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं उसमें ट्राइमेथोप्रिन है,
सिप्रोफ्लोक्सासिन है, सेफ्ट्रॉन, बैक्ट्रीन, तो ये कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो मोस्ट कॉमन इस केस में यूज़ की जाती हैं। देन सेकंड, आप अपनी प्रॉपर हाइजीन रखें, अपनी सफाई का अच्छे से ख्याल रखें, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, आपको ऐसे सामना नहीं करना पड़ता बार बार यूटीआई का। देन क्रैनमैक्स के नाम से साशे आते हैं, क्रैनबेरी जूस होता है एक्चुअल में वो, तो आप वो पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, उससे भी आपका यूटीआई ट्रीट होता है। आप जितना ज़्यादा पानी का इंटेक करेंगे उतने ज़्यादा आपका इंटरनल सिस्टम क्लीन होगा। नेक्स्ट, जब भी आपको यूरिनेशन की ज़रूरत महसूस हो तो फ़ौरन वॉशरूम जाएं, उसको होल्ड करके मत रखें, या फिर इंटरकोर्स के बाद लाजमी यूरिन पास करें और उसको अच्छे से क्लीन करें उस एरिया को। अपने प्राइवेट एरिया में कभी भी स्प्रेस का यूज़ मत करें जो कि डिओड्रेंट्स वगैरह होते हैं, इन केसेस में यूटीआई के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए आप अपने यूटीआई को ट्रीट कर सकते हो। लेडीज़ में भी यूटीआई का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है क्योंकि उस टाइम पे इम्यूनिटी भी लो हुई होती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन आपको इस केस में कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उसको ट्रीट करने के लिए, और वजाइनल टैबलेट्स भी दी जा सकती है। अगर इसको अनट्रीट छोड़ दिया जाए, इसको ट्रीट ना किया जाए, तो प्री बर्थ होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मैंने इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें कवर की हैं बहुत ईजी वे में, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।